मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण मुझ सुत हो, कहु बहुतर गुनायक छोहु। कहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन अनुराना। मार बार नाय सिपद सीसा, मोला बचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिक तव अमोघ विख्याता। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से संगीत कला मंदिर और संगीत कला मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित यह मानस प्रवचन जो प्रभु की नीलमयी अनुकंपा से 32 वर्षों से अनवरत चल रहा है, आज 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और सचमुच यह क्रम निरंतर चलते रहना कभी प्रभु के कृपा के यह संभव नहीं हो सकता था। तो यह आप की ओर से श्रद्धा से आयोजित और प्रभु की कृपा से संपन्न होते रहने वाला कार्यक्रम आज 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो आइए हम सब उन पंक्तियों पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें वो आपके सामने अभी पड़ी गई। श्री हनुमान जी जगत जननी सीता की खोज में लंका में प्रवेश करते हैं, किंतु सारी लंका के कोने कोने में वे जनक नंदिनी को खोजते हैं, पर उनका दर्शन उन्हें नहीं होता है। अंत में विभीषण से उनका मिलन होता है और तब विभीषण के द्वारा यह संकेत मिलता है कि वे तो अशोक वाटिका में विद्यमान। श्री हनुमान जी विभीषण की बताई गई युक्ति से वाटिका में प्रविष्ट होते हैं और वहां श्री हनुमान जी ने जो दृश्य देखे और उसकी अंतिम परिणति इस रूप में सामने आई। जब वे मां के समक्ष आए, उपस्थित हुए, मां से उनका बड़ा ही भाव भरा ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत का जो उनका संभाषण हुआ, उसके अंत में मां अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हो जाती है और तब उन्होंने हनुमान जी पर आशीर्वादों की वर्षा कर दी। उन्होंने यही कहा कि पुत्र हनुमान, तुमने समस्त बल निवास करे, बल के साथ तुमने निरंतर शील बना रहे, तुम अजर हो जाओ, कभी वृद्ध न हो, तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी कभी मृत्यु न हो। और
मैं तो यही कहूंगी कि जितने गुण हैं वे सब के सब तुम में निवास करें, किंतु इतना आशीर्वाद सुन लेने पर भी श्री हनुमान जी की मुखाकृति में ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा कि जिसको देख करके ये लगे कि जिसे दिया गया है वह पाकर के आनंदित है, संतुष्ट है और तब माने जो अंतिम आशीर्वाद दिया वह आशीर्वाद तो सचमुच अद्भुत था, अनोखा था, और उसे पाकर के तो श्री हनुमान जी को जिस दिव्य भाव की अनुभूति हुई वो उनके शब्दों के माध्यम से भी प्रकट हुई। उन्होंने जब मां के मुंह से यह सुना कि हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु तुमसे छोड़ करे, तो बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने जिस वाक्य का प्रयोग किया वही हमारे अध्यात्म और साधना का अंतिम शब्द है। उन्होंने ये कहा कि मां अब तो मैं कृतकृत्य हो गया, आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मेरे लिए कोई ऐसा कर्म और कर्तव्य शेष नहीं है जिसे करने की आवश्यकता हो, मैं धन्य हो गया। तो जिस कृतकृत्य शब्द का श्री हनुमान जी ने प्रयोग किया है, यह नीला सा शब्द इतने महत्वपूर्ण अर्थों की ओर इंगित करता है कि उसकी गहराई में प्रविष्ट होकर के जब विचार करें तो लगने लगता है कि श्री हनुमान जी ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो उनका तात्पर्य क्या था और क्या था। ये जो कृतकृत्य शब्द है उसके अर्थ से आप भली भांति परिचित हैं। कृत्य कर्म को कहते हैं और कृत माने जिसने कर लिया। तो वस्तुतः ये जो व्यक्ति का जीवन है उसमें कर्म की अनिवार्यता जो है वो पग पग पर परिलक्षित होती है। तो वस्तुतः यह अनुभव में भी आता है और शास्त्रों में भी यह कहा गया कि व्यक्ति के लिए तो कर्म जो है अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। किंतु जब कृतकृत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? बस इसे यूं कहें, ये जो व्यक्ति के जीवन में कर्म की अनिवार्यता है, कर्म की जो वाध्यता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, और तब यही कहा जा सकता है कि जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसके जीवन में का किसी न किसी प्रकार की कामना तो होगी, अभाव की अनुभूति होगी। मेरे पास ये वस्तु नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, और जब तक इसे मैं पा नहीं लूंगा तब तक मैं पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। तब तक हमें जीवन में समग्र आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। यही जो वृत्ति है मनुष्य को कर्म की दिशा में प्रेरित करती है, निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करती है। किंतु प्रश्न तो यह है कि क्या कर्म ही जो है वो जीवन की चरम परिणति है क्या? हो सकती है क्या?
अगर इस प्रश्न पर गहराई से विचार करके देखें तो रामचरितमानस में भी और हमारे जो साधना मूलक ग्रंथ हैं उनमें भी एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई कर्म शेष नहीं रह जाते। चाहे वो श्लोक में आपने सुना हो, तस्य कार्यम में विद्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तत्वज्ञ है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता है। और रामचरितमानस में भी उसी को दोहराते हुए यह वाक्य कहा गया कि कर्म की होनी स्वरूप ही चीने। जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कहा उसके जीवन में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि मानो साधना की जो चरम परिणति है वो यही है कि व्यक्ति को ये प्रतीति होने लगे कि मेरे लिए कुछ करना शेष नहीं है। और जब यह अनुभूति व्यक्ति को होती है तो उसी को शास्त्रीय भाषा में कृत्य शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर वैसे भी हम और आप अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो इस सत्य का अनुभव जो है वो हमें आपको जीवन में प्रतिदिन होता है। तो इसलिए इस संदर्भ में मैं योग कहूं कि रामचरितमानस में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। तो गुरु महिमा को पढ़ने और सुनने के बाद भी कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सदगुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, पर ऐसे योग्य सदगुरु प्राप्त कहां होंगे। कई लोगों को तो यही लगा करता है कि आज तो कोई सदगुरु है ही नहीं। सत्य तो ये नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में तो यही दावा किया गया कि संत और सदगुरु जो है वो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। संत जो है प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सुलभ है। तो जब ये कहा गया तो इसका तात्पर्य स्पष्ट ही है कि जब ऐसा जो व्यक्ति कहते हैं शायद उनके अंतःकरण में सच्ची जिज्ञासा, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी और इसीलिए उनको ऐसा भ्रम होता है। तो मुझे स्मरण आता है आप में से कुछ लोगों ने या बहुतों ने स्वामी शरणानंद जी महाराज को देखा होगा। प्रज्ञाचक्षु थे, बड़े ही विलक्षण उनके प्रवचन हुआ करते थे, प्रश्नोत्तर भी बहुत ही विलक्षण। जब वे उनसे कोई प्रश्न करता था तो एक नन्हे से वाक्य में वो बहुत बड़ा उत्तर दे दिया करते थे। मुझे स्मरण है एक बार एक सज्जन ने उनसे पूछा कि महाराज पहले जैसे महात्मा होते थे आजकल वैसे क्यों नहीं होते। अब ये प्रश्न तो शिष्टाचार के भी विरुद्ध था। वो एक सन्यासी थे, महात्मा थे, और उन्हीं से जब ये कहा जाए कि पहले जैसे महात्मा अब क्यों नहीं होते, तो इसी से लगता है कि प्रश्न पूछने वाले की मनस्तुति या उसको कितना, उसके द्वारा जो शब्द कहा गया वो कितना औचित्यपूर्ण था। तो वो बड़े विनोदी थे, प्रश्न सुन करके हंसे और हंस करके उन्होंने कहा भाई बात ये थी, जिन्होंने प्रश्न किया वो बहुत बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि बात यह है कि पहले जो महात्मा होते थे वो तुम जैसे बड़े व्यक्तियों के घर से जो पूरी तरह से जीवन में भोगों से संतुष्ट थे वो आते थे, तो अच्छे महात्मा आपको मिल जाते थे। पर आप लोगों ने अपने घरों से तो महात्माओं का निकलना बंद कर दिया है,
तो हम जैसे नालायक ही महात्मा आपके सामने आ जाते। तो वस्तुतः उनका तो ये नहीं था। उसका अर्थ ये है कि भाई आप सचमुच बड़े त्यागी महात्मा की खोज में हो तो अपने घरों में से भी तो अपने बच्चों को त्यागी बनने की प्रेरणा दे। तो इसका अर्थ है कि हम चाहते तो यही है कि त्याग और वैराग्य दूसरों के पुत्रों में हो और हमको उनको उनके त्याग और वैराग्य के फलस्वरूप उच्च कोटि का महात्मा मिल जाए। तो वो एक बात तो वो नहीं, अपने स्थान पर जैसे ढंग से प्रश्न किया गया उसका उत्तर था। पर श्री रामचरितमानस में का उसका एक जो बड़ा ही युक्त उत्तर दिया गया है ये है कि भाई भले ही आपको सद्गुरु कहीं न दिखाई देते हो, न मिलते हो, पर एक सद्गुरु जो है वो तो निरंतर आपके साथ बना हुआ है। और यदि उस सद्गुरु से आप सीखना चाहे, प्रेरणा लेना चाहे, तो उस सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि अगर अन्य सद्गुरु होंगे भी तो आप कभी कभी उनके निकट जा सकेंगे, पर जो सद्गुरु हमारे आपके साथ है का वो तो प्रतिक्षण साथ है। और वो प्रतिक्षण जो है हमें और आपको शिक्षा देता है और प्रेरणा देता है। और वो सद्गुरु कौन है? ये जो हमारा आपका शरीर है, अगर इस शरीर पर हम दृष्टि डालें, शरीर को देखें, तो ऐसा लगेगा कि सद्गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वह उपदेश तो निरंतर हमें आपको शरीर दे रहा है। रामायण में इसको एक आध्यात्मिक रूप में भी प्रस्तुत किया गया। आइए उस पर भी एक दृष्टि डाल लें। श्री हनुमान जी ने जिस लंका में प्रवेश किया है और जहां जाकर के उन्होंने अशोक वाटिका में जगत जननी का दर्शन किया है, वह वाटिका लंका में। और लंका जो है वो 400 कोस के समुद्र से घिरी हुई है। उस 400 कोस के समुद्र को पार करने की समस्या है। और तब एक उत्तर तो श्री हनुमान जी के द्वारा मिला, जिसकी चर्चा हम सांकेतिक रूप में करेंगे, और दूसरा एक सांकेतिक उत्तर तब सामने आया तो उसको गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, कृपया आप उसे प्रारंभ में ही सुन लेंगे, आप उसे सुन भी चुके होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो देह है, शरीर, या इसको शरीर का अभिमान कहें, यही वस्तुतः समुद्र है। और उस लंका को वे विनय पत्रिका में कहते हैं ये जो प्रवृत्ति है यही लंका दुर्ग है, देह और देहाभिमान यही समुद्र है। और इसी के अंतराल में जगत जननी सीता विद्यमान है और वो उनकी कृपा से ही व्यक्ति कृतकृत्यता की अनुभूति कर सकता है, जिसका अनुभव हनुमान जी ने किया। रावण जैसा व्यक्ति जो है वह भी जनक नंदिनी सीता को लंका में ले आता है, किंतु उसको तो कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं हुई। पर सीता जी का दर्शन करके भी रावण को ऐसा नहीं लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। श्री हनुमान जी को कृतकृत्यता का अनुभव किया। तो इस कृतकृत्यता का अनुभव करने के लिए पहले समुद्र को पार करना होगा। समुद्र को पार करने के बाद लंका में प्रविष्ट होना होगा और उसके अंतराल में भी अशोक वाटिका में मां का दर्शन करके उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया का परिचय आपको मिलेगा। तो आप उसका परिचय वो पाते हैं कि श्री हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर्वत था और उस पर्वत
पर चढ़ करके हनुमान जी ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि वे समुद्र का स्पर्श किए बिना ही कब लंका में पहुंच गए। अब उसको सरल अर्थों में यह कहे कि हनुमान जी समुद्र से ऊपर क्या जा रहे हैं, मानो देह से ऊपर उठे हुए। अगर ये समुद्र देह और देहाभिमान है तो हनुमान जी में न तो देह का अध्यास है और न तो देह का अभिमान है, और उस देह के अध्यास और अभिमान से मुक्त श्री हनुमान जी उस समुद्र को पार करते हैं, प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में प्रविष्ट भी होते हैं और अंत में मां की कृपा प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य भी हो जाते हैं। किंतु इस कृतकृत्यता का अनुभव केवल श्री हनुमान जी को हुआ। कृपया आप, मुझे आशा है कि भूमिका को पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। हनुमान जी ने यह कहा कि अब कृतकृत्य भयो मैं माता, किंतु आप ये भी तो पढ़ते ही हैं कि श्री सीता जी की खोज में तो बहुत बड़ी संख्या में योद्धा आए हुए थे। उन योद्धाओं को आप साधक के रूप में देखें। साधक मानो प्रत्येक साधक कृतकृत्यता ही तो जीवन में पाना चाहता है। साधन का उद्देश्य ही है कि साधारण व्यक्ति लौकिक कर्म करता है और लौकिक कर्मों के द्वारा जो उसकी अभिलाषा होती है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। पर साधक का अभिप्राय यह हुआ कि जो कर्म करता तो है पर उस कर्म का उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु पाना नहीं। उस कर्म का उद्देश्य भगवान को पाना है या श्री सीता जी को पाना है, उसका उद्देश्य है। जब हम संसार के लिए कर्म करते हैं तो हम साधक नहीं होते हैं, तब हम विषयी होते हैं। और जब हम भगवान और भक्ति की दिशा में, ज्ञान वैराग्य की दिशा के लिए कोई साधन करते हैं तो वो साधन भी कर्म ही होता है, किंतु उसे हम विषयी न कह करके साधक कहते हैं। पर प्रत्येक साधक के सामने एक समस्या आती और वो ये है कि वो सत्कर्म तो कर लेता है, कब वो कर्म से आगे की ओर तो बढ़ता है, पर जब उसके सामने विशाल समुद्र आता है तो विशाल समुद्र को देख करके जब ये पता चलता है कि सीता जी को पाने के लिए तो इस समुद्र को भी पार करना होगा, अशोक वाटिका में दर्शन करके तब व्यक्ति को उस स्थिति का अनुभव होगा। तो यही वर्णन पढ़ने को मिलता है। कमानो संपाति जो है उसकी भूमिका सदगुरु की भूमिका है। मंदर समुद्र के किनारे बैठ करके विचार कर रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा है कि आप लोग परिणो सीता ही जनी पछिताऊ, श्री सीता जी प्राप्त होंगी, आप लोग पश्चाताप न कीजिए। किंतु वे समुद्र के किनारे पहुंच करके भी उस वाक्य का अर्थ हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सीता जी नहीं है, विशाल समुद्र है। और उसी समय संपाति का वहां आगमन होता है और संपाति ने बंदरों को उपदेश दिया। और संपाति ने बंदरों को उपदेश देते हुए कहा कि वस्तुतः आप लोगों को तो केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा है, पर वो समुद्र के अंतराल में लंका है, लंका में अशोक वाटिका है और वहां सीता जी बैठी हुई है। और जो व्यक्ति आप में से इस 100 योजन के समुद्र को पार करेगा वही व्यक्ति सीता जी को पार करके धन्य होगा। अब ये सुनते ही वो हताश हो जाते हैं बंदर, और वो हताश इसलिए हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस विशाल समुद्र को पार कर सकना हमारे लिए संभव नहीं।
सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर लूंगा, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 50 योजन। अंत में अंगद ने यह कहा कि मैं पार तो चला जाऊं, पर लौट करके आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह। अंगद ने कहा जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा। तो अंगद सचमुच वो कहना चाहिए तो वो अपनी सीमाओं को ठीक ठीक जानते, और ठीक ठीक जानने का अर्थ क्या? साधारणतः तो कई लोगों को लगता है कि जब वो समुद्र पार कर सकते हैं तो फिर लौट क्यों नहीं सकते। और मुझे अपने लड़कपन की कथाओं का स्मरण है, जब वक्ता लोग जब ये श्रोता प्रश्न करते थे तो अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान देते हुए चौपाई का अर्थ बदल देते थे। वो कहते थे कि अंगद ने ये थोड़ी कहा कि मैं नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं, संदेह है। अंगद ने तो ये कहा कि मैं पार तो जा ही सकता हूं, पर अगर आप लोगों को संशय हो तो ये संशय पर जो फिरती बारा मैं 3 बार आ जाकर के दिखला सकता हूं। तो श्रोताओं को लगता था कि हाँ, सचमुच अंगद ने यही कहा होगा कि उनमें तो इतनी शक्ति थी कि वो 3 बार इधर उधर आ जा सकते थे। पहले तो बच्चों जैसे भलाने की बात। अंगद ने जो कहा वही साधना का सत्य। अंगद का तात्पर्य था कि समुद्र को ही पार करके थोड़ी चले आना, समुद्र को पार करने के बाद लंका में भी जाना होगा, और लंका में जाने के बाद उसका अर्थ यह कि साधना के बाद यदि व्यक्ति शरीर से भी कुछ समय के लिए ऊपर उठ जाए, ऐसा तो हमारे आपके जीवन में भी अनेक बार होता है। क्या ऐसे अवसर नहीं आते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए हम और आप शरीर को भूल जाते? अब वो जो बंदरों ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30 योजन। तो यही हमारे आपके जीवन का सत्य है। किसी को शरीर घंटे भर के लिए भूल जाता है, उस 1 घंटे में उसको शरीर का भान नहीं रह जाता है। किसी को कई घंटे, कई लोग उससे भी आगे, पर सर्वदा व्यक्ति को शरीर का भान भूला रहे ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तो हम कहां विचलित गए, ऐसी स्थिति कभी तो आ जाती है। भाव रस पे आप डूब गए, कहीं आप आनंद उमंग में का जिस समय आप तदाकार हो गए, उस समय आपको शरीर का भान नहीं रहा, लेकिन फिर तो शरीर का भान जो है का वो आता ही है। शरीर का जो कई हमारे अनेक महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला है, और उसमें कई महात्माओं का तो ये अनुभव स्पष्ट ही दिखाई पड़ा, और वो ये है श्री ब्रह्मलीन श्री बाबा जी महाराज का वो बार बार ये कहा करते थे कि युवावस्था में तो उस समय वो साधना की जो उमंग थी, उत्साह था, तो उस उमंग और उत्साह में मुझे शरीर का भान, उनके जीवन का जो वर्णन आता है तो उसमें भी ये बात आती है। कब वो बैठे हुए हैं तो 24 घंटे तक बैठे ही है, न निद्रा, न उठना, न भूख, न प्यास। और वो बहुत बार उनके जीवन में बहुत लंबे लंबे समय तक की स्थिति रही, और वो साधकों को निरंतर सावधान करते थे। कब उन्होंने ये कहा कि ये आवश्यक नहीं है, तो शरीर पर जो अधिकार या शरीर की विस्मृति जो है वो सर्वदा बनी रहे, और वो समझाने के लिए अपना दृष्टांत दे देते थे। कब उस समय वो शरीर पर जो उन्होंने नियंत्रण किया, तो बाद में ऐसी कई समस्या शरीर के साथ आ गई कि जिस पर नियंत्रण होना संभव नहीं दिखाई देता था। तो ये जो सत्य है वो अनुभूति स्तर का सत्य है कि आपकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कोई व्यक्ति भक्ति भाव में घंटे 2 घंटे के लिए शरीर के भान को भूल जाता है। कोई तपस्वी तपस्या के संदर्भ में
बहुत वर्षों तक शरीर की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, किंतु वो स्थिति जो है वो सर्वदा नहीं रहती। कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक, पहले हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, कोई 50, 20, 30, 40, 50 वर्ष तपस्या कर ले, पर देखा ही जाता है कि बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी जब बाहर निकल करके प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं तो प्रवृत्ति से छूटना इनके लिए भी असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है। सचमुच अनेक अनेक ऐसे बड़े व्यक्तियों का दृष्टांत तो आपको मिलेगा कि वो एक बार कितनी ऊंची स्थिति में रहे, किंतु जब उन्होंने प्रवृत्ति को स्वीकार कर लिया, जीवन में प्रवृत्ति में उन्होंने प्रवेश पा लिया, तो ऐसे फंस गए कि वो प्रवृत्ति से निकलने का कोई मार्ग उनके जीवन में नहीं दिखाई देता। अंगद का तात्पर्य क्या? अंगद क्या जानते थे जो बेचारा महाभारत का अभिमन्यु नहीं जानता था। अभिमन्यु और अंगद ये दोनों आकारों में अंतर यही है कि एक को ये पता था कि लंका में चला तो जाऊं पर लौट पाऊंगा कि नहीं। अंगद का तात्पर्य यह था कि हाँ, मैं 100 योजन के समुद्र को पार तो कर लूंगा, पर पार करने के बाद तो फिर लंका में जाना है और प्रवृत्ति में जाके मैं नहीं फंसूंगा और लौट ही आऊंगा, ये दावा मैं नहीं कर सकता। अभिमन्यु का दुर्भाग्य यही था कि उसको तो वो भान तो था लेकिन भ्रम में पड़ गया। अभिमन्यु की कथा से आप परिचित हैं। जब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना किया और उस समय का वहां अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों नहीं थे, उन्हें चतुराई और खड़यंत्र से दूर का क्षेत्र में युद्ध के लिए भेजने जाना पड़ा था। और जब पांडवों की सेना में यह समाचार पहुंचा कि द्रोणाचार्य जी ने तो चक्रव्यूह की रचना की है, तो अब उस व्यूह की रचना तो कोई जानने वाला था ही नहीं। या तो श्री कृष्ण जानते हैं या अर्जुन जानते हैं। अभिमन्यु ने जो बात कही वो ये थी कि वो उस चक्रव्यूह में बैठना तो मैं जानता हूं, पर निकलना मैं नहीं जानता। और उसका भी सांकेतिक अर्थ यही है। ये चक्रव्यूह क्या है? ये जो संसार में माया की प्रवृत्ति है, माया का चक्कर ये शब्द कहते हैं, यही चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह का रहस्य या तो भगवान कृष्ण जानते हैं या अर्जुन को पता है। और उसका अर्थ ये है कि इस चक्रव्यूह का रहस्य या तो प्रभु जानते हैं या प्रभु का भक्त जानता है। उसे छोड़ करके कोई व्यक्ति जो है चक्रव्यूह में बैठना और निकलना दोनों नहीं जानता। पर अभिमन्यु ने यह कहा कि मैं बैठना जानता हूं। तो बैठना जानते हो तो वहां भी प्रश्न था, निकलना क्यों नहीं जानते? तो बड़ी सांकेतिक कथा आती। अभिमन्यु ने कहा कि जब मैं गर्भ में था तो पिताजी मां को चक्रव्यूह की रचना की कथा सुनाने लगे। तो जब प्रविष्ट होने की कथा वे सुना रहे थे, तब तक तो मां जग रही थी और आगे की कथा में मां सो गई। ये कथा में सो जाने वालों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और वो ये है, अधूरी कथा मत सुनिए और वो व्यापक अर्थों में देखिए। तो आपने शरीर से भी सो गए तो भी आपने पूरा आद्योपान तो नहीं सुना। और अगर बहुत लंबे सोने का अभ्यास हो, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, जाते ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम लगा, और कोई व्यक्ति अधूरी बात सुने, कई लोग जगते भी रहते हैं तो पूरी कथा नहीं सुनते, आधी कथा सुनते। और आधी कथा माने अपने को जो अच्छा लगता है, जो हमारी वृत्तियों का समर्थन करता है, उतना तो हम सुन लेते हैं, और बाकी हम वो चाहे वो बौद्धिक निद्रा हो और चाहे शरीर की निद्रा हो, से वंचित रह जाते हैं। और उस समय युधिष्ठिर और भीम तो उत्साह में, तुम चिंता मत करो, जब तुम एक बार बैठ जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चलेंगे और चल करके तुम्हें निकाल करके ले आवेंगे,
भीम ने कहा वो गदा से तोड़ करके, और वो युधिष्ठिर ने भी, और हम सब लोग तो है ही है, अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ। किंतु चक्रव्यूह जो है उसमें तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, घिर जाता है। भले ही साथ में कोई व्यक्ति आश्वासन दे, किंतु उस प्रवृत्ति में, उस चक्रव्यूह में प्रवेश पाने के बाद कब वो प्रविष्ट हो गया, लगा कि वो एक को दूसरे को हराता हुआ चला जा रहा, लेकिन जब एक बार उस चक्रव्यूह में बैठ गया तो देखा बिल्कुल अकेला है, कोई साथ में नहीं। और तब सारे योद्धाओं ने मिलकर के एक साथ प्रहार किया, और यही जीवन का सत्य है। एक बार प्रवृत्ति के दुर्ग में, प्रवृत्ति के व्यूह में जब व्यक्ति बैठ जाता है तो उस समय वो सारी दुर्वृत्तियां, सारे दुर्गुण मिल करके उस पर आक्रमण करते हैं, और वो व्यक्ति उस रहस्य का उसको ज्ञान है ही नहीं कि उनको परास्त करके फिर से कैसे निकला जाता है और अभिमन्यु मारा जाता है। वो महाभारत का सत्य है, और रामायण के सत्य में अंतर यही है। अभी एक स्थान में मैं गया था तो किसी पत्रकार ने मुझसे पूछ दिया, महाभारत और रामायण में आपकी दृष्टि में क्या अंतर है? तो मैंने यही कहा कि अंतर यही है, महाभारत का अर्थ है जैसा होता है, और रामायण का अर्थ है जैसा होना चाहिए। बस ये दोनों के शब्दों में। महाभारत में पग पग पर वही मिलेगा आपको जैसा हमारे आपके जीवन में हुआ करता, और रामायण में पग पग पर यह बचाने की चेष्टा की गई कि होता तो ऐसा है, पर यदि आप चाहे तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी गोस्वामी जी को बड़ी निराशा होती थी, और उन्होंने दोहावली रामायण में एक दोहा कहा, क्या बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि रामायण का प्रचार हो, पर लोगों को तो महाभारत ही अधिक पसंद आ रही। किसी ने कहा आपको कोई ईर्ष्या हो गई है क्या? महाभारत तो महानतम ग्रंथों में से अद्वितीय ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा भाई, वो महाभारत में जो तत्व ज्ञान है उसको लेने वाले तो कर ले, पर वो जो लेते हैं वो तो वही पक्ष है कि उनको लगता है कि हाँ महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा है तो ऐसी स्थिति है तो हमें, उन्होंने ऐसा किया तो हमें ऐसा करना चाहिए। और तब उन्होंने जो दोहावली रामायण में दोहा कहा, उसमें संत का वो स्वर फूट पड़ा जब उन्होंने कहा, रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीत। रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीत, तुलसी सठ की कोस में कली कुचाली पर प्रीत। मुझ जैसे दुष्ट की कौन सुने भाई? हम कहते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बड़ों बड़ों की बात लोगों ने नहीं सुनी तो मुझ दुष्ट का कौन सुनेगा? उनकी तो कुचाल पर ही प्रीति है। तो इसका अभिप्राय यह है कि महाभारत में तो ऐसा जीवन का चित्र है कि सचमुच उन परिस्थितियों में जैसे अभिमन्यु का व्यवहार है, युधिष्ठिर का, भीम का, बुरे पात्रों का जैसा व्यवहार है वो तो समाज में और हमारे आपके जीवन में दिखाई ही देता है। पर अच्छे कहे जाने वाले पात्रों की भी जो दुर्बलता है वो सामने आती है। तो रामायण का, महाभारत के अभिमन्यु ने जो भूल की तो नहीं लौट पाए, पर रामायण में जो अंगद हैं उनकी ये विशेषता है कि वो ये जानते हैं अपनी सीमा, और उस सीमा को जान करके उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं पार हो जाऊंगा, पर लौट करके आने का दावा मैं नहीं कर सकता। और इसका अर्थ है वो, उनका अभिप्राय यह था कि देह के से मैं कुछ समय के लिए भले ही ऊपर उठ जाऊं, पर बाद में प्रवृत्तियां हमें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेंगी, बांध नहीं लेंगी। लंका का ऐश्वर्य, लंका का सौंदर्य हमें बंदी नहीं बना लेगा। यही प्रवृत्ति के दो आकर्षण है। मैं ऐसा दावा नहीं करता, और इसका परिणाम हुआ कि उस स्थिति से वे बच गए, नहीं गए। श्री हनुमान जी है, वे जाते हैं, और जाने के लिए जैसा होना चाहिए वो सचमुच वो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं,
और शरीर से ऊपर उठे उठे ही, और इतने ऊपर उठने वाले के सामने जब इतने विघ्न आए तो बेचारे जो उस स्थिति में, वो तो एक भी स्थिति जो हनुमान जी के सामने आई उसमें तो कोई 1000वां भाग भी हमारे आपके सामने आवे तो उसे पार नहीं कर सकते। और फिर हनुमान जी ने सचमुच उस प्रवृत्ति के लंका का उन्होंने न केवल उस देह के देहाभिमान के समुद्र को पार किया, अपितु तो उन्होंने सचमुच प्रवृत्ति के उस आकर्षण उसको देखा, और देखा ही नहीं, उसमें बैठे भीतर गए, एक एक घर में गए, और प्रवृत्ति का जो विकृत से विकृत रूप हो सकता था सब उन्होंने देखा। क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मन दीख वैदेही। प्रवृत्ति के प्रत्येक पक्ष को हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा, और देखने के बाद सचमुच वो जो क्रम था, उस दोनों को पार करने के बाद वे मां के पास पहुंचे, और सचमुच मां से उन्होंने कृतकृत्यता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वो जो श्री हनुमान जी के द्वारा दो कार्य होते हैं वो बड़े सांकेतिक थे। एक तो इसी आशीर्वाद के बाद मां से आज्ञा लेकर के उन्होंने मां से ये कहा कि मां मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। मां से आज्ञा लेकर के गए, फल खाए, और फल खाने के बाद बाग को भी उजाड़ डाला। बंदरों ने यही पूछा कि मां से आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं फल खाने के साथ साथ बाग भी उजाड़ूंगा, तो बिना आज्ञा के आप बाग क्यों उजाड़ने लगे? हनुमान जी ने कहा मैं गया तो फल खाने के लिए ही था, तो बाग क्यों उजाड़ दिया? बोले मां के इस आज्ञा से जब मैंने फल खाया तो फल खाने का ये फल था कि बाग उजड़ गया, और ये बहुत बड़ी बात है। बोले मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका नहीं उजड़ी तो काहे की कृपा है? सचमुच जब एक बार जगत जननी की कृपा मिलेगी तो उसका फल यही होगा। रावण की वाटिका सहज भाव से सरलता से मोहदर्श मौली। बोले मैं क्या करता, फल खाते ही मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि ना अब तो इस वाटिका को ध्वंस ही कर देना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, योगी और कुयोगी का जो अंतर उन्होंने बताया, यही तो कहा पुरुष कुयोगी जिन उड़गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। योगी वो है जो मोह के वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दे, और कुयोगी जो होता है वो मोह के वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। हनुमान जी तो सचमुच महानतम योगी है। मां की कृपा से वाटिका ही नहीं उन्होंने उजाड़ दिया, उस प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को क्षण भर में जिन्होंने भस्म कर दिया। मोह की वाटिका उजड़ गई, प्रवृत्ति की लंका भस्म हो गई, और उसके बाद श्री हनुमान जी लौट करके प्रभु के पास आए। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछ दिया, महाराज आप जिस मार्ग से गए उसी से लौटे, जाते समय इतने विघ्न आए पर लौटते समय आपको कोई विघ्न नहीं आया, क्यों? हनुमान जी ने कहा, भाई साधना के मार्ग से गया था, उसमें पग पग पर विघ्न था, पर मां की कृपा पाने के बाद जब कृपा के मार्ग से लौटा तो कहां विघ्न आवेगा? विघ्न तो साधन में ही आता है, कृपा में तो कोई विघ्न का प्रश्न ही नहीं। और ये हनुमान जी के चरित्र में साधना का समग्र पक्ष आपको मिलेगा। किंतु फिर गोस्वामी जी का सूत्र ये जो कृतकृत्यता का अनुभव है केवल हनुमान जी को ही तो हुआ, और वो जितने उत्सुक थे वो बेचारे भी तो चाहते थे कि हम कृतकृत्य हो जाए, पर वो नहीं समुद्र पार कर सके, कब वो नहीं वाटिका में पहुंच सके, मां का आशीर्वाद नहीं ले सके। अब रामायण का एक सांकेतिक क्रम है, वही भूमिका का तत्व है।
कि हनुमान जी जब कृतकृत्य हो गए तो फिर उसके बाद श्री हनुमान जी लौट करके फिर आए, और फिर आने के बाद उन्होंने प्रभु से जब ये कहा कि आप बानरों की सेना लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करें, तो यही संत की भूमिका है, गीता में भी रामायण में भी, कि भाई जब कोई कृतकृत्य हो जाता है तो कर्म करता है कि नहीं। हनुमान जी कृतकृत्य हो गए, पर क्या उनके जीवन में ऐसा है कि हनुमान जी जो है कुछ नहीं करते हैं क्या? हनुमान जी के जीवन में तो कर्म ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो कर्म ही कर्म दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी कह चुके कि मैं कृतकृत्य हो गए। पर वही गीता में भगवान कृष्ण जो उत्तर देते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म न होते हुए भी लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूं कि जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, कुछ पाने के लिए मेरे कर्म का कोई उद्देश्य नहीं हो। तो जो कृतकृत्य होते हैं, कहो कृतकृत्य होने के बाद ऐसे महापुरुषों के जीवन में जब कर्म भी दिखाई देता है तो कर्म कुछ पाने के लिए नहीं होता है, मात्र केवल वो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए होता है। हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी को यही लगा, संत को यही लगता है कि मैं तो कृतकृत्य हो गया, पर ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो बेचारे इतनी लंबी यात्रा करके समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे और जिन्हें वंचित रहना पड़ा, उनका क्या होगा? उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। यह तो उनको लाभ तो मिल गया, थोड़ा बहुत लाभ तो उसी समय मिल गया जब हनुमान जी लौट करके आए और वो बंदरों ने यात्रा का वर्णन पूछा, और हनुमान जी पूछत कहत नवल इतिहास, तो यही सत्य साधन का है। स्वयं जो साधना के द्वारा उस स्थिति में पहुंच गया जिसमें हनुमान जी पहुंच गए, का अगर वो कोई अन्य व्यक्ति उस स्थिति में न पहुंचा हो तो क्या करे? वही करना चाहिए जो बंदरों ने किया। बंदरों ने पूछा, आप अपनी यात्रा का अनुभव कृपा करके बताइए। और इसका अभिप्राय यह है, जब हम और आप संतों के पास जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे जानना चाहें कि साधना के जो विघ्न है, साधक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो उनसे पूछे। और यही हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं लौट रहे हैं और वो सारा रास्ता कट गया, मार्ग कट गया, क्या उन्हें पूछत कहत नवल इतिहास, और उस कथा का एक फल तो तुरंत मिल गया। और मैं समझता हूं कि वो फल तो आपको कथा में भी मिल ही जाता है। कथा सुनने से तो स्वामी जी ने तुरंत लिखा, सुनते सुनते आए, और तुरंत अगली पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा, तब मधुबन भीतर सब आए और अंगत सहित मधुर फल खाए। अब ये संगति हनुमान जी और बंदरों के संदर्भ में, हनुमान जी ने मां से कहा, सुनो मां को मही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। तो ये लंका की वाटिका के फल बड़े मधुर लगते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें खा लूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ही बंदर आए तो सीधे सुग्रीव के पास नहीं गए, मधुबन के भीतर गए। तो एक वो अशोक उपवन है जहां हनुमान जी गए थे, और ये मधुबन है, ये सुग्रीव की वाटिका है। तो उस पार रावण की वाटिका और इस पार सुग्रीव की वाटिका। और वाटिका में आते ही अंगद ने ये कहा कि भाई पहले फल हम लोग खा करके अपनी भूख मिटा लें, तब सुग्रीव के पास चलेंगे। याद दिलाया, उनकी आज्ञा तो हम लोगों ने नहीं ली है, सेवक तो इनकी बिना आज्ञा के फल नहीं खाने देंगे। अंगद ने कहा, अभी इतनी कथा सुन करके भी ये संदेह बना हुआ, जब हनुमान जी को रावण की वाटिका का मधुर फल मिल गया, वहां पर भी मधुर फल खाने को मिला, तो ये तो सुग्रीव की वाटिका है। और
आज्ञा का प्रश्न ही कहा। हनुमान जी ने रावण से थोड़ी पूछा, उन्होंने तो मां से पूछा और फल खा लिया। तो हम लोगों को भी भले ही सुग्रीव की आज्ञा न हो, पर मां की आज्ञा से जो फल खा करके आया हुआ है वो तो अपने साथ ही है, इसलिए पूछने की क्या आवश्यकता है। और फिर वो तो गोस्वामी जी ने लिखा, वो वाटिका का फल वही हनुमान जी का अनुकरण। हनुमान जी वाटिका में जैसे बिना पूछे ही फल खाने लगे, वैसे ही ये बंदर भी फल खाने लगे। और जब फल खाने लगे तो इतिहास थोड़ा थोड़ा मिला। वहां भी रावण के पहरेदारों ने, राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की चेष्टा की। और यहां पर भी सुग्रीव के द्वारा जो नियुक्त प्रहरी थे, उनको ये बड़ा बुरा लगा कि बिना आज्ञा लिए हुए ही इस तरह से ये फल खाए जा रहे हैं। और तब उन्होंने रोकने की चेष्टा किया। अंगद ने कहा, पर इतिहास का लाभ लो, जिन्होंने रोका था हनुमान जी ने क्या किया था। कब उन्होंने तो मार ही डाला था, इनको मारना नहीं है, थोड़ा सबक तो इनको भी। लिखा हुआ है कि जब रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हरत सब भागे। इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है, हनुमान जी दुर्गुणों की वाटिका में थे, इसलिए वहां पर दुर्गुणों का वध करना हो। और ये सद्गुणों की वाटिका थी, इसलिए सद्गुणों को मिटाने की आवश्यकता तो नहीं है, पर इनका भी अभिमान मिटाने के लिए थोड़ा मुक्का तो लगनी चाहिए। ये बिना मुक्का लगे अपने आप में जो अभिमान है कि हम तो वाटिका के रक्षक हैं, तो ये नहीं दूर होता। और तब फिर वही राक्षसों ने जाकर के रावण से कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द में ही पारे, सुन रावण पठे भट नाना, तिनहि देखी गर्जऊ हनुमाना। का यहां पर भी जाकर के गए सुग्रीव के पास, जाई पुकारे तो सब बनु जार जुवराज। पर अंतर तो रावण और सुग्रीव में है ही। रावण ने सुना कि मेरा वाटिका का फल खा लिया गया, क्रोध आ गया। और सुग्रीव ने सुना कि खा लिया गया, तो सुन सुग्रीव हरस मन, बड़े प्रसन्न हुए। पहरेदारों को बड़ा बुरा लगा, हम सूचना दे रहे हैं कि बाग उजड़ गया, फल खा लिया गया, प्रसन्न हो रहे। महाराज क्या दंड दिया जाए? अरे तुम दंड की बात करते हो। तुरंत उन्होंने कहा, सुन सुग्रीव हरस मन, करी आए प्रभु काज, जौन होत सीता सोधी पाई, तो मधुबन के फल सकही के खाई। अरे निश्चित रूप से वो माँ के पास, जगत जननी के पास से लौटे हुए हैं, तभी तो इतना साहस कर सकते थे। लाओ लाओ, सम्मान पूर्वक लाओ, आदर पूर्वक लाओ, तो कथा का फिर तो मधुर फल मिलते ही है। अब वो हनुमान जी जैसा कोई हो तो सर्वत्र उस मधुर फल को ले सकता है, पर सबके बस में नहीं है। पर वो कथा सुन करके, सत्संग करके उस फल का आस्वादन तो उन्हें भी मिल गया। सुग्रीव ने सम्मान किया, प्रशंसा की, पर हनुमान जी को अभी चिंता है। पर उनसे उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज अब आप विलंब मत कीजिए, और वो जितने हैं सब लेकर के, सुग्रीव को और बंदरों को लेकर के आप कृपा करके लंका पर अभियान करें। सीता कहत विपति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। श्री सीता जी इतने कष्ट में कि एक एक निमेष कल्प की तरह बीत रहा। लेकिन अगला वाक्य बड़ा विचित्र है। अगर एक निमेष कल्प की तरह बीत रहा है और हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और वो अपने बाण के द्वारा सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं, वाण के ही द्वारा वो श्री सीता जी को लौटा सकते हैं, इसके लिए तो कोई असंभव नहीं। श्री भरत जी हनुमान जी को पर्वत से बाण पर उठाने में सक्षम है। पर हनुमान जी ने जब ये कह दिया कि एक एक क्षण निमेष निमेष की तरह बीत रहा है, तो ऐसा लगा कि प्रभु का कहीं ऐश्वर्य
उसका ही प्रयोग न हो जाए। तो कहते क्या है, बोले निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समय बीत बेगी चलिए। आप चलिए, सेना लेकर के चलिए और भुजबल खल दल जीत। तब सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जल राजीव नैना। और प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा और कहा, अब विलंब कर कारण कहा क्या अभिप्राय। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि वस्तुतः सीता जी को पाना आपका लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता है। और उसका अभिप्राय यह है कि आपके लिए तो तात्विक दृष्टि से वो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, और सर्वशक्तिमान के रूप में भी आप क्षण भर में व्यवहार में उन्हें पा सकते हैं। लेकिन प्रभु, ये जो साधन पथ पर चलने वाले जो निराश होकर के लौट आए थे, जब वो आप उनको साथ लेकर के चलेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि उस पथ पर आपके साथ साथ ये लोग भी चलना सीखेंगे। और आपने जो मानव अवतार ग्रहण किया है मनुष्य के साधना के पथ को प्रशस्त करने के लिए, वो सार्थक होगा। और तब प्रभु सेना लेकर के जब समुद्र के किनारे तक यात्रा करते तो मानो वो प्रभु साक्षात साधक का जो का पथ है उसको स्वीकार कर लेते। और फिर समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते, समस्या हुई, समुद्र कैसे पार किया जाए। समुद्र पार करना, और वो तब उसमें एक ही संकेत है, समुद्र है देह, देहाभिमान। हनुमान जी उससे ऊपर उठे हुए, पर ये बंदर तो सभी तो ऊपर उठे हुए नहीं, ये कैसे पार हो। और तब प्रभु ने अपने निकटस्थ जो भक्त है उनसे पूछा कि क्या करें, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। और तब दो उत्तर मिले, और यही दो पक्ष है, निवृत्ति का पक्ष और प्रवृत्ति का पक्ष। विभीषण भगवान से कहने लगे, प्रभु समुद्र आपका कुल गुरु है, और जैसे समस्या आने पर गुरु से हम समस्या का समाधान पूछते हैं, क्या इसी प्रकार से समुद्र को गुरु मान करके आप अनशन करें, प्रार्थना करें, और समुद्र के द्वारा जो निर्देश दिया जाए उसका पालन करें। तो एक सूत्र दिया विभीषण ने, ये कहा कि ये गुरु है। और दूसरा जो वैराग्य के मूर्तिमान रूप है, परम वैराग्यमान श्री लक्ष्मण, प्रभु ने देखा कि देखें प्रभु की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। और प्रभु ने अपने शील के अनुकूल ही कहा, सखा कही तुम नेको उपाय करिए दैव जो होए सहाय। मित्र, तुमने उपाय तो बड़ा सुंदर बताया है, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। लक्ष्मण जी तो तेजस्विता और पुरुषार्थ के पुंज है। प्रभु, ये दैव शब्द आपके श्री मुख से शोभा नहीं देता, ये तो आलसी निकम्मों के लिए छोड़ दीजिए। कादर मन करे एक हजारा, दैव दैव आलसी पुकारा। आपके पास वाण है, चढ़ाइए समुद्र को सुखा दीजिए। एक कहता है मनाइए और दूसरा कहता है सुखाइए। शरीर के संदर्भ में भी दो धारणा है, शरीर को मनावे कि शरीर को सुखावे। ये तपस्वी और जो कठिन व्रत वाले हैं वो मानो ये मानते हैं वैराग्य है, शरीर को क्या बनाना है, का उसको तो बिल्कुल सुखा देना चाहिए। अपने पास वो ज्ञान में वाण होना चाहिए जिसके सामने ये टिकेगा ही नहीं। और विभीषण कहते हैं कि नहीं महाराज, का ये तो गुरु है, इस गुरु से ही पूछना चाहिए। तो प्रभु तुरंत समुद्र के किनारे पहुंच गए, और पहुंच जाने के बाद 3 दिन तक अनशन भी किया, पर उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जरा धनुष बाण को लाना। और तुरंत प्रभु ने कहा, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिण सम सुंदर नीति,
ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उषर बीज बय फल जथा। तो उसके बाद फिर बात ही है, जब प्रभु ने बाण चलाया तो यह मत लक्ष्मण के मन भावा, बड़े प्रसन्न हो। मैं तो पहले ही कह रहा था ये कहीं मानने वाला है, पर वो अंत में तो यही हुआ। तो सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो एक अलग प्रसंग है, उसकी चर्चा, उसमें भी संकेत यही था कि लक्ष्मण जी ये समझते थे कि प्रभु तो शरीर को सुखा ही देंगे, जो बाधक है। प्रभु से किसी ने पूछ लिया, प्रभु आपने विभीषण ने कहा कि गुरु है, तो उसको गुरु आपने मान लिया और समुद्र के किनारे बैठ गए, पर आपने उसको बाद में दुष्ट कहने में संकोच नहीं किया। पर किसी को दुष्ट कहेंगे तो गुरु कैसे कहेंगे, और गुरु कहे तो दुष्ट कैसे कहे। पर प्रभु ने कहा कि नहीं भाई, संसार में तो जो गुरु होना चाहिए वो दुष्ट नहीं होना चाहिए, दुष्ट गुरु नहीं होता, लेकिन ये शरीर जो है ये इससे बढ़ के कोई गुरु नहीं, और शरीर से बढ़ के कोई दुष्ट नहीं। और इसकी कसौटी क्या है, तो सीता जी के पास पहुंचने में जो सहायता दे का वो समुद्र या शरीर जो है वो गुरु की भूमिका है, और सीता जी के प्राप्ति के मार्ग में जो विलंब लगावे बस वही दुष्ट है। तो उसका सांकेतिक अर्थ प्रभु का मानो ये था, और उन्होंने समुद्र ने जो कुछ कहा उसको भगवान ने सुना, सुन करके उसे स्वीकार किया। मानो प्रभु ने एक बात बताई, लक्ष्मण जी तो सोच रहे थे समुद्र सूख ही जाएगा, पर प्रभु ने तो एक नाटक किया था, और बाद में समुद्र ने जैसे जैसे पार करने के लिए बताया था कि उसी पद्धति का आश्रय लेकर के प्रभु ने पार किया। मानो प्रभु का संकेत यह था, और वो बड़े महत्व का संकेत कि अगर हम शरीर से भी सीखना चाहें, उसके भी उपदेशों पर ध्यान दें। समुद्र ने जो कुछ कहा वो हमारे आपके शरीर का सत्य है, शरीर सचमुच उपदेश दे रहा है, और जब उपदेश दे रहा है तो अगर उस उपदेश को हम सुन सकें, देख सकें, क्रियान्वित कर सकें, तो हम जीवन में धन्य हो सकते हैं। और उसका अर्थ वो जो बात जिस संदर्भ से में विस्तार किया गया था, तो आइए थोड़ा अब कुछ वाक्यों में समेट भी लें, और वो यही है कि वस्तुतः दिन भर आप और हम कर्म करते हैं, और कर्म करना भी चाहिए, किंतु उसके बाद फिर क्या करते हैं। और स्पष्ट दिखाई देता कि कर्म से विश्राम की आवश्यकता का अनुभव आपका शरीर ही आपको कराने लगता है। दिन भर कर्म करने के बाद फिर प्रत्येक व्यक्ति को यह लगेगा कि नहीं, अब विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की आवश्यकता है, और वो आप और हम क्रम की दृष्टि से देखें तो दिन माने सृष्टि का विस्तार, और रात्रि माने सृष्टि को समेटना। और इसी को क्रम की दृष्टि से पहले अपने कमरे से निकले, घर में आए, घर से निकले, नगर में गए, दिन भर कर्म किया, पर बाद में जब हमें विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होगा, तो विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होने के बाद फिर हम समेटेंगे, नगर से घर में, घर से अपने कक्ष में, और कक्ष में भी प्रिय से भी वार्तालाप करते हुए अंत में व्यक्ति जब सोता है तो सोने का अर्थ क्या? अगर कोई फैलाने की कला में निपुण हो और समेटने की कला में निपुण न हो तो उसको तो अनिद्रा का रोग जरूर सतावेगा। नींद ना आवे तो उसका अर्थ ये है कि आप फैलाना तो जानते हैं, समेटना नहीं जानते। उस समय तो सब कुछ धीरे 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 भूल जाना है, और जब वो व्यक्ति भूल जाता है तो भूल जाने का परिणाम ये होता है वो गहरी नींद की अनुभूति होती है। वो देखें तो निद्रा तमोगुण है, लेकिन उस तमोगुण की आवश्यकता का अनुभव होता है कि नहीं? कर्म के बाद विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होता है कि नहीं? और कैसा अनोखा उपदेश दे रहा है शरीर
दोनों पक्षों का उपदेश दे रहा है, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का। दिन में वो प्रवृत्ति का उपदेश देता है, द्वैत का उपदेश देता है, और रात को वो अद्वैत का उपदेश देता है। दिन में द्वैतवादी बन जाइए, पर नींद के समय तो अद्वैतवादी ही बनना पड़ेगा। बिना अद्वैतवादी बने, बिना अद्वैत में स्थित हुए आपको विश्राम की अनुभूति तो हो ही नहीं सकती। और देखिए कैसा दोनों खेल चल रहा है हमारे आपके जीवन में। दिन भर हम लोग कुछ न कुछ अपने को मानते हैं और कुछ न कुछ बनने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसमें निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है। पर कैसी अनोखी बात है, दिन भर जब आप कुछ बनते हैं तो आपको प्रशंसा मिलती है, कीर्ति मिलती है, पर रात्रि के समय जब हम और आप सो जाते हैं तो उस समय हम क्या बनते हैं? हम ब्राह्मण बनते हैं कि क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, पदाधिकारी की? क्या बड़ी अनोखी बात है। जब हम कुछ बनते हैं तो बहुत झंझट, और जब कुछ नहीं रह जाते नींद में तब कितना विश्राम मिलता है। यही है कृतकृत्यता का छोटा सा अनुभव जो शरीर के द्वारा ईश्वर बताता है। ये न समझ लेना कि सारा आनंद बनने में है। तुम देख लो, अगर कुछ समय के लिए बनने की चेष्टा बंद नहीं करोगे और बिल्कुल अद्वैत स्थिति में नहीं पहुंच जाओगे तो फिर वो कितना अच्छा लगता है। रात को व्यक्ति न तो उसकी कोई जाति होती है, न उसका कोई देश होता है, न उसका कोई कर्तव्य होता है, बस वो तो नींद में उठता है और उठ करके उसको लगता है हाँ कितनी अच्छी नींद आई। तो मानो शरीर ही जीवन के दोनों पक्षों को बता दे रहा है और दोनों को संतुलित रूप से फैलावे, समेटे, द्वैत और अद्वैत को स्वीकार करे, और उसके पश्चात वो सकल दृश्य निजोदर मेली सोए निद्रात योगी सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वो एक ऐसी विनय पत्रिका में जो भक्त की स्थिति का वो स्वामी जी ने वर्णन किया, और इसका अर्थ ये है कि कर्म की चरम स्थिति में भी प्रतिदिन आपको कुछ घंटों के लिए कर्म से तो मुक्त होना ही पड़ता है, और इसलिए वो जो अंतिम चरम लक्ष्य होगा वो तो कृतकृत्यता ही होगी, जिसका अनुभव हनुमान जी को मां के आशीर्वाद से हुआ। और उसके बाद जो कर्म होगा उसमें कोई आकांक्षा नहीं होगी, उसमें कोई फल की वृत्ति नहीं होगी। और जब आपने देखा ना, सारे बंदरों ने पार भी कर लिया, युद्ध भी हुआ, और अंत में जब प्रभु और श्री सीता जी दोनों विराजमान हुए और सारे बंदर प्रभु को घेरे हुए बैठे, तो गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी। उस समय एक वाक्य आया, हनुमान जी ने सुंदर कांड में कहा था, अब कृत कृत भयऊ में माता। और आज जब प्रभु सीता जी के साथ प्रभु लंका में विराजमान है तो एक ही वाक्य मिला, बोले कृत कृत्य प्रभो सब बान रहिए निरखंति तवानन सादर दे। आज प्रत्येक हनुमान जी ही नहीं, ये सारे के सारे बंदर कृतकृत्य हो गए। यह जो कृतकृत्यता का मार्ग है वो मार्ग सचमुच बड़ा अद्भुत, और इस कृतकृत्यता तक पहुंचने के लिए भी इतने कृत्य करने हैं। कृतकृत्य शब्द की मधुरता का अनुभव हनुमान जी को हो रहा है। तो यह हनुमान जी के चरित्र में एक जो साधना का अनुपम स्वरूप है, किस तरह से हनुमान जी महानतम उस साधना के पथ पर पहुंच करके मां के पास पहुंचते हैं, कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, और वो कृतकृत्यता अन्यों को भी प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका के साथ आज के प्रसंग को मैं विराम देता हूं। आशा है आप लोग इतने देर तो जरूर ही शरीर को भूले रहे होंगे, तो अब उसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही, बोलिए सिया बलराम।